हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया। राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड का जो आज का पेपर था उसकी आंसर की हम देख सकते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है मैथ का, उसका जो आंसर होगा 0 होगा, डी यानी। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर घंटा की एक समान चाल से चल रही है। यह 16 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफार्म को पार करती है। यदि प्लेटफार्म की लंबाई 130 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई इसमें पूछी गई है, तो इसका आंसर होगा बी, 120 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, आरेख में 0 वृत्त का केंद्र है। एस पर वृत्त की स्पर्श रेखा है और कोण OSQ बराबर 50 डिग्री है। कोण SPR ज्ञात करना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए और 3,000 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर उधार दिए हैं और उन दोनों से कुल मिलाकर 2,200 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त किए हैं। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। तो इसमें ब्याज की दर है जो आपकी होगी 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। जब x4 - 3x³ + 2x² - 5x + 7 को x - 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है। तो इसका आंसर हम देख सकते हैं, इसका आंसर आएगा -3। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं। तो 8 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 15 और 17 वर्ष की आयु के 2 और विद्यार्थी सम्मिलित हो तो उनका औसत क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी इसमें होगा। इसी तरीके से हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 10 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं और 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती है। यदि सभी पुरुष और 15 महिलाएं साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो सकता है। तो इसका आंसर आएगा 6 सही 2/3। इसमें गलत ऑप्शन लगा हुआ है, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का गुणनफल 6,760 है और उनका महत्तम समापवर्तक 13 है। ऐसे कितने जोड़े इसमें बन सकते हैं। तो इसमें जोड़े पूछे हैं, तो इसका आंसर होगा 3, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें और गुणनफल हो उसके व्युत्क्रम के वर्ग से भाग दें तो प्राप्त भिन्न 18 सही 26/27 है आएगी। तो इसकी मूल भिन्न पूछी गई है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 सही 1/3, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10, x/21 गुणा x/189 बराबर 1 में दोनों x के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो इसमें आंसर आएगा बी 63, 63 इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11, आकृति में यदि CDEF AB हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें x का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसका आंसर आएगा 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, 252 रुपये A, B और C में बांटे जाते हैं ताकि A का हिस्सा B और C के हिस्से के योग का 5/7वां और B का हिस्सा A और C के हिस्से के योग का 5/9वां है। C का हिस्सा इसमें ज्ञात करना है, तो इसका आंसर आएगा 57, आंसर सी 57। क्वेश्चन नंबर 13, चीनी की कीमत में 20% की कमी एक गृहिणी को 240 रुपये में 600 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है। चीनी की प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या होगी। तो इसका आंसर आएगा 8 रुपये प्रति किलो। क्वेश्चन नंबर 14, कोण PQR की दो माध्यमिकाएं PS और RTG पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। यदि PS बराबर 9 सेंटीमीटर है और RT बराबर 6 सेंटीमीटर है तो RS की लंबाई क्या होगी। तो इसमें RS की लंबाई पूछी गई है, तो इसका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यापारी अपने माल पर 80% अधिक का अंकन करता है और 25% की छूट देता है। इसके अलावा अपना माल बेचते समय वे 10% वजन कम कर देता है। व्यापारी का शुद्ध लाभ क्या होगा? इस क्वेश्चन में शुद्ध लाभ पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा 50%। ऑप्शन इसमें ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16, रडार का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। क्वेश्चन नंबर 17, कॉलम फर्स्ट वैज्ञानिक को कॉलम सेकंड डिस्कवरी से सम्मिलित कीजिए और कॉलम के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। इसका आंसर मुझे मिला नहीं है, तो इसका आंसर आप स्वयं देख लेना। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल शुष्क का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा सिलिका जेल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, मिट्टी का तेल और पिघलता मोम जलने के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। कथन सेकंड, पदार्थ जो जलने के समय वाष्पित होते हैं ज्वाला देते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ए। दोनों ही कथन व्यवस्थित सत्य हैं और कथन सेकंड कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सूखे प्रकंद से, ऑप्शन बी ए होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 दो तत्व हैं। दोनों तत्व की द्रव्यमान संख्या 40 है। इन तत्वों का क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इसके आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसोक्लोरिक, आइसोबार, आइसोटोप। तो इसका आंसर होगा सी, आइसोबार। क्वेश्चन नंबर 22, मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो मिर्च में तीखापन है वो कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 23, पाइरेलियोमीटर का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, सौर विकिरण। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? अक्ल की दाढ़, आंसर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 25, संचार में प्रयुक्त होने वाला फाइबर ऑप्टिक केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 26, उच्च सीटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन के लिए आदर्श हैं? तो इसका आंसर होगा बी, डीजल इंजन। मैंने इसमें लगाया नहीं है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, डीजल इंजन। क्वेश्चन नंबर 27, संवेग का एसआई मात्रक होगा। इसका आंसर होगा ए, kgms-1, ऑप्शन इसका ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाने पर क्या होता है? इसका आंसर होगा सी, पेट्रोल में से सल्फर यौगिक हटाता है। क्वेश्चन नंबर 29, पायस के कुछ गुण हैं। तो इसमें फर्स्ट, पायस प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं, इसलिए ये टिड्डन प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। एक तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है, और दूसरा इसका है सेकंड, तेलीय पायस जलीय पायस की अपेक्षा अधिक विकसित होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 30, तनाव विकृति वक्र में लोच सीमा व बिंदु है। इसका आंसर मैंने लगाया नहीं है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, जहाँ तक तनाव विकृति के समानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर ए होगा, आप इसको लगा लेना, मैं इसको लगाना भूल गई हूँ। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं हम। 31, अगस्त 2022 में राजस्थान के कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति किसे नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा बी, न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव। इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र 65 के स्थान पर
कितनी कर दी गई है। यानी जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा पे साथ जाने के लिए जो सहायक होते हैं, मतलब जो उनके साथ में जाते हैं, उनकी एज 65 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई, ये क्वेश्चन आया था। तो ये इसकी जो एज है वो 60 कर दी गई, यानी 60। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33, जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे 1338 करोड़ रुपए का निवेश होगा? इसका आंसर होगा जापान, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किससे है? करंट जीके का यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हम देख सकते हैं इसका आंसर है सी, कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना। क्वेश्चन नंबर 35, जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों के एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के, इसका थोड़ा सा ये कटा हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो इसका आंसर है वो है जोधपुर व डूंगरपुर, यानी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम पर एक एक विद्यालयों के नाम रखे गए हैं। तो इसका आंसर होगा बी, जोधपुर व डूंगरपुर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36, मार्च 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम को सांस्कृतिक मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का स्थान है, कौन सा स्थान है इसमें आएगा? ऑप्शन बी, चौथा स्थान। क्वेश्चन नंबर 37, मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने REVP नीति को मंजूरी दे दी है। REVP में ई का अर्थ इसमें पूछा गया है, ई का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर आएगा सी, इलेक्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर-धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? इसका आंसर आएगा ए, सांचौर झालोर। क्वेश्चन नंबर 39, RTI पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा डी, राज्य सूचना आयोग। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर आएगा बी, दिसंबर 2023 तक। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? तो इसका आंसर होगा जसवंत सिंह, ऑप्शन ए। 43, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला नहीं है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे का जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो जयपुर जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं, इसका आंसर होगा ए। 46, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को। क्वेश्चन नंबर 47, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही है? इसका आंसर होगा बी, 20 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 48, निमाड़ी उपबोली है, तो मालवी की उपबोली है ये, इसका आंसर होगा डी, मालवी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 50, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गलत युग्म इसमें जो है बी होगा 1 और 3, 20 का ऑप्शन होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 52, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो इसका आएगा नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर। नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शन दुर्ग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं, इसका आंसर आएगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 54,
चारचौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो ये इसका आंसर आएगा डी, कोटा। कोटा के कैथून में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55, अधोलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम है? तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 56, ढूंगजी जवाहर किस जिले के थे? आंसर होगा सीकर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57, मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर आएगा 1944, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, राव बीकानेर किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? क्वेश्चन होगा, इसका आंसर होगा बी, 1488। 59, बाणेश्वर का मेला कब भरता है? माघ पूर्णिमा को, आंसर डी का सही होगा, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60, तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो इसमें आंसर होगा ए, भवाई नृत्य। 61, विग्रहराज रचित रचना हर केली है? तो ये नाटक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगभग सभी का ये ठीक ठाक गया होगा क्योंकि शुरू से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 62, लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? तो इसका आंसर आएगा सी, जसनाती संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 63, तो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन था, मतलब राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं उनको सबको ये लगभग पता होगा। भिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? आई माता। तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, खंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? इसका आंसर होगा डी, गले में, गला। 65, चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी, मेवाड़ चित्रकला शैली से। क्वेश्चन नंबर 67, मीणा पन्ना का कुंड स्थित है? इसका आंसर होगा जयपुर में। 66 का है। 67 नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा सांभर झील, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर डी इसमें गलत होगा, ये गलत आंसर है, बाथली कांतली नदी। तो ये इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, मल्लीनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 70, रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका आएगा चामुंड शैली। क्वेश्चन नंबर 71, आगी बाण के संपादक थे जय नारायण व्यास, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इसी तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, तो इसमें पर्यटन केंद्र और झीलें इसमें सुमेलित करने थे आपको, तो इसका जो ऑप्शन जो है आपका सी राइट होगा इसमें, तो आप एक बार मिलान कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है? इसमें आंसर होगा बी, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 76, भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा क्या है? इसका आंसर होगा बी, एक प्रकार का सिर का वस्त्र, पगड़ी। फेटे को पगड़ी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो भरतपुर जिले में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर आएगा ए डब्ल्यू सीकर चूरू। क्वेश्चन नंबर 80, गोवंश की कौन सी नस्ल मलानी भी कहलाती है? इसका आंसर आएगा सी, थारपारकर। क्वेश्चन नंबर 81, आनंदपुर बुकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा सी, स्वर्ण निक्षेपों हेतु। क्वेश्चन नंबर 82, कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? इसका आंसर होगा सी, लाल एवं काली मृदा, मिश्रित मृदा। क्वेश्चन नंबर 83, आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 84, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में निम्न लिंगानुपात है? तो इसका आंसर होगा ए, झुंझुनू।
क्वेश्चन नंबर 85, राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आएगा सी, कोटा। मैंने इसमें लगाया हुआ नहीं है, आप लगा लेना। इसका आंसर सी, कोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित को मिलाइए। तो इसमें आपको मिलाना है, तो इसमें जो आंसर होगा आपका सी सही होगा। इस तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें है, मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चिन्हित करें। तो इसमें आपको सही देखना है। तो इसमें जो सही होगा आपका थर्ड होगा, यानी डी इसमें सही होगा। इसी तरीके से 89, पटेलिया लालर मूमल बिछियो, ये क्या है? तो ये राजस्थान के लोकगीत हैं। क्वेश्चन नंबर 89 का बी ऑप्शन राइट होगा, राजस्थानी लोकगीत। 90, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो इसमें होगा दिवेर का युद्ध, सी ऑप्शन राइट। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग सभी का ये सही भी गया होगा। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 91, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? इसका आंसर होगा दादू दयाल जी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92, आमेर के जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? इसका आंसर होगा शाहजहाँ द्वारा। शाहजहाँ द्वारा मिर्जा राजा को, मतलब जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 93, लसाड़िया का पठार अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा, मैंने इसमें लगाया नहीं है, जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उदयपुर में। जो लसाड़िया का पठार है वो उदयपुर में अवस्थित है, आप लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 94, जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, 2011 में हुई थी। 95, महान सीमा ब्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? तो इसका आंसर होगा ए, दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलता है। ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96, कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? तो इसका होगा रिको। इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, शायद ये मतलब लगाया तो मैंने ठीक है, हो सकता है ये गलत हो, तो आप देख लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है? तो इसका आएगा रेड। क्वेश्चन नंबर 98, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 99, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सब मतलब सबको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर होगा सी, अजमेर। क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित तीजो कुरियो आठवो काल, इसमें कुरियो का अर्थ क्या है? तो इसमें जो कुरियो का अर्थ है वह है पूर्ण अकाल। तो बहुत ही मतलब इजी ये पेपर था, जिन्होंने पढ़ाई की है, कोचिंग की है,